हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, साथ ही फॉर्म में कहाँ कहाँ आपको गलतियाँ कर देते हैं छात्र, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा कि फॉर्म में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो उसके रिक्रूटमेंट पेज पर आएंगे। यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी हमें, रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए, राइट। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी से स्टार्ट है और 3 फरवरी 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। क्लिक हेयर फॉर डिटेल पर आप लोग जैसे क्लिक करते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इसके नोटिफिकेशन में, तब हम जानेंगे इसकी फुल डिटेल में। सबसे पहले आप ये जानें कि इसका नोटिफिकेशन जो है 20 जनवरी से फॉर्म फिल हो रहा है और 3 फरवरी तक आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से आगे हम देखें कि इसकी वैकेंसी पोस्ट वाइज दी गई है। 2 पोस्ट है इसमें, एक फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर की है, दूसरी पोस्ट यहाँ पर आपकी है मार्केटिंग ऑफिसर की, ठीक है। स्केल दिया गया है और यहाँ पर किस वैकेंसी के लिए कौन कौन सी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर दी गई है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 300 वैकेंसी हैं, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए 50 वैकेंसी है। टोटल 350 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जो वैकेंसी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट, टेक्निकल एजुकेशन AICTE के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि shall be given candidate having the professional qualification CFA CA MBA in relevant stream। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन के रिगार्डिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस, ठीक है। और उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पर ये मांगे गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग एक बार इसको चेक कर लें, देन उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। ये नोटिफिकेशन की PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है। एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का आपके लिए पास होना चाहिए और एज 25 से 35 वर्ष रहेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर मांगा गया है आपके लिए, 2 ईयर ऑफ विच 1 ईयर कंटिन्यूस एक्सपीरियंस इन द मार्केटिंग डोमेन, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में आपके पास होना चाहिए। 22 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो SC ST वाले के लिए 5 साल, BC वाले के लिए 3 साल का, PWD वाले के लिए 10 साल का। तो इसी तरह से यहाँ पर कैंडिडेट के लिए छूट भी मिलने वाली है, राइट। उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस। और सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, राइट। एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पर 70 क्वेश्चन 70 नंबर के होंगे। बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको 1 घंटे में आप करने हैं यहाँ पर, ठीक है। पेनाल्टी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बाद आप लोग कहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो, फरवरी या मार्च 2026 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो जो कि CVT मोड पर एग्ज़ाम होगा। अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो कहाँ कहाँ इसके सेंटर जाएंगे वो यहाँ पर दिया है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कहाँ कहाँ सेंटर जाएंगे वो दिया है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ इसके सेंटर एग्ज़ाम के लिए जाएंगे वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट से यहाँ पर एक बारी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बोला गया एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस में बोला गया है कि यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए 175 रुपये की फ़ीस है। ऑल कैंडिडेट के लिए, बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं जैसे BC हो गई, EWS जनरल के लिए 850 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है, प्लस इंटीमेशन चार्ज भी यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं और उसके बाद यहाँ से हम फॉर्म कैसे फिल करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाता है।
सबसे पहले आप यहाँ से अपना नेम डालेंगे, कंफर्म नेम करेंगे फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ से आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और यहाँ से कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी का जो डोमेन है वो डोमेन सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म ईमेल डालेंगे। यहाँ से आपको ये सिक्योरिटी कोड जो है वो डाल करके यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। ब्राउज़र में जाकर के आप अपना एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ से इसको लोडिंग होगा और यहाँ से आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। अगर आपके सिस्टम में कैमरा सही नहीं है तो यहाँ पर जो रेड कलर में लिखा है क्लिक हेयर टू स्कैन, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और एक QR कोड बनकर आ जाएगा। वो QR आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाकर के स्कैन करेंगे, वहाँ से डायरेक्टली फ़ोटो अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो फ़ोटो आ जाएगा। तो मेरे लैपटॉप का कैमरा सही है, मैं कैप्चर फ़ोटो करूँगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप अलाउ करेंगे और यहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद यहाँ से आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ से आप अपने को एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गाइडलाइंस जान लीजिएगा। यहाँ पर गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि आपको अपना जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है वो फ़ोटो आपका 4x4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर का हो और 20 से 50 KB का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है आगे सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से अपलोड करने हैं। अपने सिग्नेचर यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो ध्यान देना कि अपने सिग्नेचर और आपको अपना जो थंब इम्प्रेशन वगैरह है वो सही से अपलोड करना है, ठीक है। तो मेरा सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो गया है, इस बॉक्स पर टिक करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट के बाद यहाँ से आपका फॉर्म ओपन होता है। नेक्स्ट अब आ रहा है आपसे कि आपको कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए करना चाह रहे हैं या मार्केटिंग ऑफिसर के लिए करना चाह रहे हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे, सेम प्रोसेस से फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन होगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ से मैच कर लें, उसके बाद ही यहाँ से फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी यहाँ से पूछी जा रही है, आप अपनी कैटेगरी को देंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप 40% या उससे डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे। बाकी आज आपको अपनी आगे डिटेल फिल करनी है और नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सन द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड, ठीक है। अगर है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिफाइन करना है आपको, ठीक है, RPWD एक्ट के थ्रू। तो है तो सिंपल यहाँ पर यस करेंगे और बाकी अपनी डिटेल फिल करनी है, नहीं हो तो सिंपली आपको यहाँ पर नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज द डेड हो चुका है 1984 राउट में, तो यस करेंगे, नहीं हो तो सिंपल आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या एक्स सर्विसमैन, तो हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगी। आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है डू यू बिलोंग रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। आपकी नेशनलिटी इंडियन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि स्टेट, UT, NCR सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बिलोंग, ठीक है, टू विच सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बिलोंग, तो जहाँ भी देना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ से अपनी चूज़ करेंगे आप। एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, आप सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, कौन सी स्टेट में, वो यहाँ पर डालने के बाद एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई कन्फर्म माई नेम ऑन द ID एप्लीकेशन, ठीक है, एग्जैक्टली मैच, यहाँ से इसको टिक करेंगे और यहाँ से ID प्रूफ पर जो भी प्रूफ आप देना चाहते हैं वो प्रूफ दे करके यहाँ से आप करेंगे। नेक्स्ट, नहीं देना चाहते तो सिंपली यहाँ पर इसको टिक मत कीजिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं वो यहाँ से आप लोग चूज़ करना है। अगर आपके जुड़वा भाई या बहन है, अगर कोई है तो यस पर यस करेंगे और अपने भाई बहन का नाम डालेंगे और जुड़वा भाई बहन मेल है या फीमेल है वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे।
अपने फादर का नाम डालेंगे, उसके बाद अपनी मदर का नाम डालेंगे, यहाँ से अपना कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डालेंगे, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ से आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम एड्रेस तो यहाँ से इस बॉक्स पर टिक करेंगे। जो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस वाले में, वो ऑटोमेटिकली परमानेंट वाले में सेम पेस्ट हो जाता है। अगर ये अलग है तो इस बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है और अपना एड्रेस यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए पूछा जा रहा है, और उसके बाद यहाँ से आप वैलिडेट और डिटेल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। वैलिडेट और डिटेल करेंगे, जब तक आप वैलिडेट डिटेल कंप्लीट पूरा फॉर्म फिल नहीं कर लेते हैं तब तक ही वैलिडेट होगा नहीं, और जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिल करने की वहाँ पर इस तरह का हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी डिटेल फिल करेंगे, वैलिडेट करने के बाद इसको आप सेव कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल फिल करनी है। तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स से कर रखा है, साइंस कॉमर्स किससे कर रखा है वो यहाँ पर आप लोग चूज़ करेंगे। अपने कॉलेज का नाम या बोर्ड का नाम डालेंगे। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन फुल टाइम मांगा गया है यहाँ पर, किस डेट में आपने पास किया था, कितनी परसेंटेज है, और फर्स्ट क्लास आप यहाँ सेकंड क्लास है वो यहाँ पर आप लोग डाल देते हैं। ग्रेजुएशन में ये मैंडेटरी है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास है, ठीक है, कोई 2 ईयर का या प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि डू यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर आउट ऑफ विच 1 ईयर कंटिन्यू एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए मार्केटिंग डोमेन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को येस कर देना है, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया है। नो करेंगे तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस करेंगे। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर नॉलेज की क्या डिटेल आपको देनी है, क्या क्या नॉलेज आपको यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। मतलब अगर आप प्रेजेंटली कहीं वर्किंग है तो वो यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं कहीं वर्किंग में है तो यहाँ पर यस करके डिटेल फिल करेंगे। नहीं करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बोला गया है कि हैव यू द, यहाँ पर अगर कुछ प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन टेक द अगेंस्ट यू द प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। आपको लैंग्वेज डालने की, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको यहाँ पर आती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी आती है तो आप लोग यहाँ से हिंदी लिखेंगे। रीड करना भी आता है, राइट करना भी आता है, स्पीक करना भी आता है। अब इंग्लिश मुझे आती है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखता हूँ। इंग्लिश के बाद यहाँ से रीड करना आता है, राइट करना आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पीक करना नहीं आता है तो इस पर आपको टिक नहीं करना है। आता है तो सिंपली यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे, उसको वैलिडेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको सेव करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ से फॉर्म जो है पूरी डिटेल आपने जो फिल की थी वो आ जाती है। अब आपको अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना है कि आपके फॉर्म में जो आपने डिटेल दी थी कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर देखिएगा ये डिटेल जो थी वो डिटेल यहाँ से मैं एक बारी चेकआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल को सही चेकआउट कर लेना है। दूसरा, अगर आपके फॉर्म में अभी भी लग रहा है कि भाई मेरे से ये गलत फिल हो गया है तो बैक करके इसको आप अभी एडिट कर सकते हो, सही कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से इसको कंप्लीट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन तो आप इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है सही है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपसे बोला जा रहा है कि आप अभी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेरी कंडीशन में मेरा सही है, मैं इसको ओके करता हूँ और मेरा फॉर्म यहाँ से जो है यहाँ से सबमिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से फ्रेंड्स आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको अपना एक लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना रहेगा। तो आप अपना यहाँ से अंगूठा को, जो आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अंगूठा है वो यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या अपलोड करना है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। यहाँ पर इस तरह का एक ब्लैंक पेपर पर आपको लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जब भी आप इसका ऑफिशियल PDF ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी ये दिया रखा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर आपको इस तरह का आई लिखना है, फिर यहाँ पर अपना नेम आपको पूरा लिखना है। हेयर बाई डिक्लेयर डेट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना आपको जो हाईलाइट किया है मैंने, ये इतना लिखना है, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है पूरा, ठीक है।
ये लिखने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना ही लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको ये सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद इसको आप यहाँ से सेव कर देते हैं। तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ से मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। अब आती है फ़ीस की बारी। तो यहाँ से आप लोग अपनी यहाँ से 850 रुपये की फ़ीस बता रहा है, तो वो फ़ीस यहाँ से आपको अपलोड जो है जमा कर देनी है। मैं एक सिक्योरिटी कोड डालने के बाद इसको सबमिट करूँगा, ओके करूँगा। और यहाँ से आप लोग इसका पेमेंट करने के बाद अपने पेमेंट किसी भी कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर या यूपीआई के थ्रू, जिससे आप सूटेबल हो पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद इसका प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि भाई समझ नहीं आया, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कहीं पर भी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, वहाँ पर मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो वहाँ से आप लोग मैसेज मेरे को कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट मिलती है, एकदम से सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन।